morning, all of you. Let's start. Explain reference and context of from an elegy written a country churchyard. First stanza starts from the curfew to me. Reference है इसका. This stanza has been taken from the poem From an Elegy written in a country churchyard composed by थॉमस ग्रे. यह पद्यांश एक गांव के कब्रिस्तान में लिखा गया एक शोक गीत नामक कविता से लिया गया है जिसे थॉमस ग्रे ने लिखा है. कॉन्टेक्स्ट. इन दिस स्टेंजा द पोएट स्टैंड्स इन ए कंट्री चर्चयार्ड. He hears the church bells. Here he describes the end of the day. इस पद्यांश में कवि एक गांव के कब्रिस्तान में खड़ा हुआ है और वह वहाँ चर्च की घंटियों की आवाज़ सुनता है जो दिन के समाप्त होने और यहाँ वह दिन के समाप्त होने का वर्णन करता है. एक्सप्लेन. इन दिस स्टेंजा द पोएट सेज दैट द चर्च बेल्स आर रिंगिंग. इस स्टेंजा में कवि कहता है कि चर्च की घंटियाँ बज रही हैं. द रिंगिंग ऑफ द बेल्स अनाउंस दैट एंड ऑफ द डे. और बजती घंटियाँ दिन के समाप्त होने की घोषणा करती हैं. द कैटल आर स्लोली रिटर्निंग होमवर्ड आफ्टर ग्रेजिंग इन द ग्रासलैंड. और पशु चरागाह से चरने के बाद धीरे धीरे घर की ओर लौट रहे हैं. दिस इज द साइन ऑफ द एंड ऑफ द डे. यह दिन के समाप्त होने का प्रतीक है. द टायर्ड फार्मर इज आल्सो रिटर्निंग होम आफ्टर वर्किंग थ्रू आउट द डे. और थका हुआ किसान दिन भर कार्य करने के बाद अपने घर की ओर लौट रहा है. डार्कनेस इज इंक्रीजिंग. और अंधकार बढ़ रहा है. ओनली द पोएट फाइंड्स हिमसेल्फ ऑल अलोन इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट. केवल कवि अपने आप को ही रात के अंधेरे में पाता है. ये हमारा फर्स्ट स्टेंजा का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेन हुए. इसके बाद हम दूसरा स्टेंजा करते हैं. सेकंड स्टेंजा स्टार्ट्स फ्रॉम लेट नॉट एम्बिशन और एंड होता है इसका पुअर. रेफरेंस सेम एज अबव स्टेंजा. रेफरेंस एक समान होता है. कॉन्टेक्स्ट. इन दिस स्टेंजा द पोएट एक्सप्रेसेस डीप सिंपैथी फॉर द सैड फेट ऑफ द पुअर एंड नेग्लेक्टेड विलेजर्स who lie buried in small grave. इस पद्यांश में कवि गरीब और नकारे गए गांव के लोगों के दुखी भाग्य के लिए सहानुभूति प्रदर्शित करता है जो छोटी सी कब्रों में दफना दिए गए हैं या जला दिए गए हैं. एक्सप्लेन. इन दिस स्टेंजा द पोएट सेज दैट द एम्बिशियस पर्सन्स शुड नॉट मेक फन
ऑफ द सिंपल एंड यूजफुल वर्क ऑफ द पुअर पर्सन्स। इस पद्यांश में कवि कहता है कि महत्वाकांक्षी लोगों को गरीब लोगों के साधारण और उपयोगी कार्य का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देयर जॉयज वर सिंपल, उनकी खुशी साधारण होती है। देयर फेट नेवर स्माइल्ड अपॉन देम, और उनका भाग्य उन पर कभी नहीं मुस्कुराता है। इट वाज अननोन, यह अनजान होता है। द ग्रेट एंड पावरफुल मैन शुड नॉट हेट द पुअर पर्सन्स, महान और शक्तिशाली लोगों को गरीबों से घृणा नहीं करनी चाहिए। द हिस्ट्री ऑफ द पुअर एंड मिजरेबल पर्सन्स वाज शॉर्ट एंड सिंपल, गरीब और दयनीय लोगों का इतिहास छोटा और साधारण होता है। पॉवर्टी ऑलवेज केम इन देयर वे ऑफ प्रोग्रेस, गरीबी हमेशा उनकी उन्नति के मार्ग में आती है। इसके थर्ड स्टेंजा स्टार्ट्स फ्रॉम द बोस्ट ऑफ एंड ग्रेव, रेफरेंस सेम एज above stanza, context. In this stanza the poet says that nothing in life is everlasting. इस पद्यांश में कवि कहता है कि जीवन में कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहती है। ऑल हैव टू डाई, सबको मरना होता है। द एंड ऑफ द लाइफ्स जर्नी इज द सेम फॉर ऑल द रिच एंड द पुअर, द हाई एंड द लो। जीवन की यात्रा का अंत धनवान, गरीब, उच्च और लो सबके लिए समान होता है। एक्सप्लेन। इन दिस स्टेंजा द पोएट सेज दैट द रिच नॉट टू हेट द पुअर हु डाई। मतलब इस पद्यांश में कवि कहता है कि धनवानों को गरीबों से घृणा नहीं करनी चाहिए जो मर गए हैं। डेथ कम्स टू ऑल, मृत्यु सबके लिए आती है। सूनर और लेटर, जल्दी या बाद में। इट इज सीन दैट पीपल आर प्राउड ऑफ देयर हाई एंड नोबल वर्थ, ऐसा देखा जाता है कि लोग अपने उच्च कुल में जन्मे का घमंड करते हैं। सम पीपल आर प्राउड ऑफ देयर हाई पोजीशन इन सोसाइटी, कुछ लोग समाज में अपने उच्च पद पर घमंड करते हैं। ब्यूटीफुल पर्सन्स आर प्राउड ऑफ देयर ब्यूटी, और सुंदर लोग अपनी सुंदरता पर घमंड करते हैं। द रिच पर्सन्स आर प्राउड ऑफ देयर वेल्थ, और धनी लोग अपने धन पर घमंड करते हैं। ऑल दीज आर टेम्परेरी थिंग, और ये सब टेम्परेरी चीज़ होती हैं। डेथ इज सर्टेन, मृत्यु निश्चित होती है। इट इज़ द एंड ऑफ द लाइफ, यह जीवन का अंत होती है। सो वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ हाई बर्थ, पावर, ब्यूटी एंड वेल्थ, इसलिए हमें उच्च कुल में पैदा होने पर शक्ति का, सुंदरता का और धन पर घमंड नहीं करना चाहिए। इस प्रकार
हमने पोइम नंबर 4 का एक्सप्लेन रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट किया।